हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो ओ रहा है। रोने से कहाँ मिलते हैं किस्मत में गुलाब, गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। मुस्कुराओगे जो हर समस्या तो हर जिंदगी निखर जाएगी, तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब यह खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी लेकिन छोटी सी कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मणी जी से मिले। आकर उनसे कहने लगे कि भगवान का जो विशेष प्रेम है वह गोपियों से है, आप लोगों से नहीं। महल में वो किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वे गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मणी जी नाराज हो गई और रूठ कौप उठी, भवन में चली गई। उन्हें लगा कि प्रभु आएंगे मनाने के लिए। भगवान जी को जब यह बात मालूम चली तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सबको बताता हूँ कि मैं गोपियों से विशेष प्रेम क्यों करता हूँ, विशेष भाव क्यों रखता हूँ। उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द इतना तेज है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं। वे महल में विश्राम करने लगे और पूरे महल में यह बात फैल गई कि भगवान पीड़ा में हैं। यह बात नारद जी तक पहुंची। वे भी दौड़े चले आए। रुक्मणी जी तक पहुंची तो वे भी कोप भवन छोड़कर प्रभु के पास आई कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत बुरी हालात में थे, बहुत तेज दर्द हो रहा था। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच सत्यभामा जी भी आ गई। सब परेशान हो रही थी, पूछ रही थी कि क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा, किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवा लीजिए, बहुत पीड़ा में हूँ। बड़े से बड़े वैद्य आए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नारद जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तो बता दीजिए कि यह सिर दर्द ठीक कैसे होगा। आप तो सब जानते हैं, आप इतनी पीड़ा में हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। भगवान बोले, इसका उपाय बहुत आसान है, लेकिन लगता नहीं कोई मानेगा। नारद जी बोले, प्रभु यदि कोई नहीं मानेगा तो मैं स्वयं करूँगा। भगवान ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इस दर्द का एकमात्र उपाय है कि जो मुझसे विशेष प्रेम करता है वह अपने चरणों की धूल दे। उस मिट्टी को कपड़े में बांधकर मेरे सिर पर पट्टी बना दी जाए तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले, प्रभु ये कैसे उपाय बता दिया, मैं तो यह नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूल आपके सिर तक पहुंच जाए, ये हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, तो किसी और से पूछ लो। नारद जी गए रुक्मणी जी के पास और उपाय बताया। रुक्मणी जी कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हैं, मुझे नरक भेजेंगे क्या। मेरे चरणों की धूल भगवान के मस्तिष्क तक पहुंच जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर नारद जी सत्यभामा जी के पास गए। उन्होंने भी इनकार कर दिया और रोने लगी। नारद जी आप क्या बात कर रहे हैं। नारद जी फिर दौड़ते हुए भगवान के पास आए और बोले, प्रभु कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान बोले, तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों को जाकर बताओ कि मैं दर्द में हूँ,
सिर में तेज पीड़ा है और यही एकमात्र उपाय है। नारद जी तुरंत वृंदावन पहुँचे। वहाँ राधा जी और बाकी गोपियों थी। सब ने नारद जी से पूछा, प्रभु कैसे हैं? नारद जी ने कहा, वह अत्यधिक पीड़ा में है और इसका उपाय है कि कोई भी उनसे विशेष प्रेम करता है अपने चरणों की धूल दे बिना एक पल गमाए। गोपियों और राधा जी ने कपड़ा फैलाए धूल मिट्टी इकट्ठी की और नारद जी की दी। कहा, जाइए जाकर पट्टी बांध दीजिए। नारद जी वापस लौटे और वह धूल भगवान के सिर पर बांधी। कुछ ही क्षणों में भगवान का सिर दर्द ठीक हो गया। तब भगवान बोले, आज मैं बताता हूँ कि गोपियों में विशेष प्रेम क्यों करता हूँ। वे निश्चल भाव रखती है, निश्चल प्रेम करती है। उनके प्रेम में कोई छल कोई कपट नहीं होता है। यह नहीं सोचती कि उन्हें क्या मिलेगा, बस अपने भाव से प्रेम करती है। उन्होंने कहा, गोपियों ने एक पल को भी नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिलेगा। उन्होंने बस यह सोचा कि प्रभु पीड़ा में है। दोस्तों, बहुत छोटी सी कथा है, पर यह सिखाती है कि यदि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए, संपूर्ण विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बदलेगा। इसीलिए रोना और चिंता करना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में करो। जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, उससे भागो मत, निर्भय होकर उसका सामना करो। ईश्वर मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में होती है। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। एक लोक कथा के अनुसार ईश्वर ने सर्वप्रथम गाय को बनाया और कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की सेवा करना, और उसे 60 वर्ष की आयु दी गई। गाय ने कहा, यह जीवन बहुत कष्टकारी होगा, मुझे केवल 20 वर्ष दीजिए। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर ईश्वर ने कुत्ते की रचना की और कहा, तुम दिन भर दरवाजे पर बैठो और रखवाली करो, तुम्हें 20 साल मिले हैं। कुत्ते ने कहा, भौंकने के लिए 10 वर्ष बहुत है महाराज, मुझे केवल 10 वर्ष ही दीजिए। फिर बंदर की रचना की, कहा, तुम लोगों को मनोरंजन करो, तुम्हें भी 30 वर्ष का समय देते हैं। बंदर ने मायूस होकर कहा, इस जीवन के लिए केवल 10 वर्ष ही सही है। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर मनुष्य की बारी आई। ईश्वर बोले, तुम केवल जीवन का आनंद लो, खाओ पियो और सो, तुम 20 वर्ष लो। मनुष्य बोला, 20 वर्ष बहुत कम है, मुझे गाय कुत्ते और बंदर द्वारा छोड़े गए वर्ष भी दे दो। तो ईश्वर ने उससे दे दिए। इसीलिए मनुष्य जीवन के पहले 20 वर्ष आनंद में बिताता है, अगले 40 वर्ष गाय की तरह काम करता है, फिर 10 वर्ष बंदर की तरह नाती पोतों को मनोरंजन करता है, और अंत के 10 वर्ष कुत्ते की तरह दरवाजे पर बैठकर घर की रखवाली करता है। यह जीवन की सच्चाई है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि कर्म करना ही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लेना कि तुमने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है। और यदि तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि
जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मिट्टी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जीवन में अंधेरा तो देख लो। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का रुख बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया गाय एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातों को एक ही बार में नष्ट कर सकता है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप उनसे ऊपर हैं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद भी तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रोककर चुपचाप रहना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन क्या कहता है यह तो वक्त ही बताता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे गलत उसी को मानते हैं। और लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बचकर रहना चाहिए जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती तो इंसान थोड़ा कम और इंसानियत थोड़ी ज़्यादा बनाई होती। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय एक को खुश करता है, जबकि समाधान दोनों। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके ईश्वर पर छोड़ दिया तो वह कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करें, क्योंकि लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नज़र और आपके दुख में नमक लगाते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हाथ से चला जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे जितने भी हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलती तरीके से दूसरों के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। सफलता का रहस्य है सही निर्णय, और सही निर्णय आता है अनुभव से। अनुभव आता है। गलत फैसलों से कोई आपकी सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। याद रखो, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं, हर लम्हा अनिश्चित है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। बसा है जब सब मैं तू ही मेरी मालिक है, तो कोई खराब और खोटा क्यों जिंदगी रेत की तरफ फिसल रही है और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब टूटता है जब लोग के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश नहीं करता। कहने वाले को कुछ नहीं जाता, सहने वाला कमाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर की छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते।
जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही अच्छे हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितने भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान उधर है जो मौका मिलने पर ब्याज समेत लौटाता है। आप अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आज के काम से भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही लोग हैं जो मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। यह 5 चीजें छोड़ दो: सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, खुद को दूसरों से काम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदलो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान मत हो, सही समय का इंतजार करो। किसी को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत कम समय के लिए होता है। जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। न भाग्य को दोष दो, न चुनौतियों से भागो। भगवान के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों में महान बनता है। जब इंसान अपने कामों में आनंद खोज लेता है तो पूर्णता को प्राप्त करता है, जो वास्तविक नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति का विश्वास उसके वातावरण पर निर्भर करता है, जो प्रकृति नहीं है। वह तनाव देता है। बुद्धिमानी व्यक्ति ईश्वर के अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहता। समय से ज़्यादा भावनाएं मांगेगी होती, इसीलिए इन्हें सोचो समझकर खर्च करें। जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने ही वफादार होने पर पछताना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दुख वही देते हैं जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद होता है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझो आप कुछ खास कर रहे हो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं, इसे पाने के लिए भी इंसान दौड़ता है और पचाने के लिए भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ काम ऐसे भी करनी चाहिए जिनका गवाह ऊपर वाला हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों को दिल में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खोली नहीं होती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा विश्वास वैसा निर्माण। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही आपकी सच्चाई बनती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त दो, वह तुम्हारा वक्त बदल देगा। जब तक विचारों की भीड़ नहीं हटती, जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन भी झुकाना चाहिए। जो बातें और परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके कारण चिंतित होना समय की बर्बादी है और भविष्य का पछतावा भी। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की झूठी ही अंधेरे में चमकती है,
ठीक उसी प्रकार शक्ति भी चमकती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं कि अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा नकारात्मक विचार से हो सकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा मैया और ननद बाबा मिले, फिर वह भी छोटे, संगी साथी छोटे, राधा जी भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनका मुस्कान, उनकी सकारात्मक। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता है। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल मत भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को शायद जिंदगी कहते हैं। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भी मेरे पास मत आना। एक सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ाना नहीं आता। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने पूछा, मगर मौत का तो कोई तय नहीं होता। तब साधु हंसा और बोला, जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने पर मक्खन बनाता है। मक्खन को सताओ तो घी बनता है। घी सबसे महंगा है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा सफ़ेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। माना कि दुनिया बहुत तेज है और आपका छुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, पर चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घंटे घंटे रूप और इंसान
ज्ञान चिंता बड़ी अभिज्ञानी चिंता चिंता समान तुलसी भरोसे राम के निर्भर हुए। स्वयं अनहोनी होनी नहीं होनी हुए से हुई किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल आइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य के दुखों का कारण बनती है। आप जो भी कह रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताइए ना बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने आपको किसी की सहायता के लिए भेजा है तो जब आपको जरूरत होगी वह किसी न किसी को आपके लिए भेजेगा। प्रार्थना के समय अपने दिल को, खाना खाते समय पेट को, किसी के घर जाए तो आँखों को, महफिल में जाए तो जुबान को काबू में रखिए। पराया धन देखकर लालच को छोड़िए, अपनी नीतियों को भूल जाइए, दूसरों की गलतियों को भूल जाइए, अतीत की गाथाओं को दोहराना छोड़िए, दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी चुगली करना, उनकी सफलताओं से दुखी होना छोड़ दीजिए। फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। इस दुनिया में बिना वजह कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसका बच्चा हुआ तो वह पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक हादसे में उसकी एक उंगली कट गई। वह दुखी रही और भगवान से कही शिकायत करती रही। एक दिन एक दानव साधु के भेष में आया और बच्चे को बलिदान के लिए उठा ले गया, मगर जैसे ही बलिदान देने लगा उसे अपने गुरु की बात याद आई कि बलिदान वही हो सकता है जिसका शरीर संपूर्ण हो। वह मजबूरन बच्चे को वापस छोड़ गया। तब उस माँ को एहसास हुआ कि भगवान की लीला में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। यह जीवन हमें सिखाता है कि बिना कुछ किए कोई परिणाम नहीं मिलता। इंसानी शरीर एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म में बंधना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हम नहीं, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। जब हमारी सोच यह हो जाती है कि तब हम ना दुखी होते हैं, ना घमंडी, ना ही उदास। दूसरों के गुलाम बनकर जीने से बेहतर है कि हम स्वतंत्र रहें और अपने दुखों का सामना करें। चाहे जीवन में कितने भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर आप आज़ाद हैं तो आप ही सच्चे हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, वह अपने मन और विचारों का गुलाम होता है। कभी किसी को खुद पर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है लगाव। किसी लगाव से अज्ञानता आती है और समस्याएं शुरू होती है। महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण धर्म से अंधा हो गया था। जब ज्ञान की धारा बहाती है तो सबसे पहले मोह को कहाँ ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई लगाव छोड़ देता है तभी उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिना लगाव वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है और वह सच्ची खुशी पाता है। इसीलिए जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहिए, यही सच्चा सुख है। अगर ज़्यादा पाने का मोह है तो दुख तो निश्चित है। पिछले की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए हो और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते। जो भी आया वह यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वह यहीं से पर दिया गया। सब खाली हाथ आया और खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारे हैं वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो। बस यही दुख का कारण है, यही तुम्हारे दुखों की वजह है। दोस्तों, एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा था।
तभी अचानक उसकी नज़र एक चांदी की छड़ी पर पड़ी जो तैरते तैरते किनारे पर आ गई थी। वह खुश हुआ और उसने तुरंत वह छड़ी उठा ली और उसी छड़ी के सहारे चलने लगा। जब सूरज चढ़ा तो उसे समुद्र में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वह छड़ी को किनारे रख देगा और नहाने चला गया तो कोई उसे ले लेगा, इसीलिए उसने छड़ी हाथ में ही रखकर नहाना शुरू किया। फिर एक बार लहर आई और अचानक लाठी को बहा ले गई। वो आदमी पछताने लगा और किनारे पर उदास होकर बैठ गया। तभी एक साधु दूसरी तरफ से आ रहे थे। उसे उदास देखकर साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, स्वामी जी, नहाते समय मेरी चांदी की लाठी समुद्र में बह गई। साधु ने हैरानी से कहा, तुम नहाने के लिए लाठी ही लेकर क्यों आए थे? उसने जवाब दिया, अगर मैं उसे किनारे रखकर नहाता तो कोई और उसे ले जाता। उसने लाठी बार में शुद्ध साधु पर पूरी बात बताई। उसे आदमी की बात सुनकर साधु हंसने लगे और बोले, अगर यह लाठी तुम्हारी नहीं थी तो फिर किस बात का दुख है, किस बात का उदासी? दोस्तों, कभी कभी कुछ खुशियाँ अपने आप आ जाती है और कभी कभी मेहनत से मिलती है। जो खुशियाँ खुद की तरफ से आती है, हमें उनकी तारीफ करने का भी वक्त नहीं मिलता। आदमी उन सभी सुख सुविधाओं को गिनने में लगा रहता है जो आपके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, रुतबा, ताकत आदि, और वह यह भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ भुला देना पड़ता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन एक दिन वह समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आ जाएं। सभी पांडवों उदास थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शरीर का एक हिस्सा लगते थे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वह कांप उठे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण भी एक एक करके अपने सारे चाहने वाले से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गए। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा, बुआ, मुझसे आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे कृष्णा, अगर आप कुछ देना वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए। यह तो आश्चर्य की बात थी। श्री कृष्ण ने पूछा, अरे बुआ, तुम्हें दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैं तुम्हें हर समय याद करती हूँ। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी याद करती हूँ। अगर मैं तुम्हें याद करूँगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊँगी। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता। सो जा भूमि पर है, उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है, और वह बात है, समय समय की चाल किसी ने नहीं समझी तो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज में किसी इंसान को उसके वस्त्र से
उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आकांता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहीं कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई न जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी यदि आती है, गांव में रहने वाला एक युवक जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ते रहा। समय ने करवट ली, वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश कर रहे थे। यही तो है समय का खेल। यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपस्थिति है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसीलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी श्रीमती था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने की मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे समर्थ को जागृत किया और वही अर्जुन को उस दिन कमजोर था, वही शुद्ध में सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरा। इसीलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्मों में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं, वह फिर झुककर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय की असली खेल। जो इसे समझ गया, वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो, तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारे साथ छोड़ती है, वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णय पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसी पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर में टूट जाते हैं। पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना बिखरना वह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती से दबाया जाता है, तब वो अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसे अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपनाता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है, तो कुछ देर के लिए खुद से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लो जलाता है। समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह ऊपर उठ सकता है, अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है, हम तब पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वही घड़ा बनते बनते टूट जाए, तो वह उसे फिर से
घुंघटा उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं क्यों टूटा, क्यों भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ। समय फिर से रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था आज किसी और को सल देना वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटते होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत से हो जाते हैं। सच को समझ गया और फिर कभी अपनी कमजोरियां से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटता है वह कल चमकेगा। बस जरूरत थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूरी आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन, तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बात हमारे अपने करते पर। एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता तब जवाब देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्वयं तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे तो लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं, उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुपचाप रहकर अपने मेहनत से जवाब देना, क्योंकि वह वक्त बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंसे रहे थे। इसीलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुपचाप रहो, उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की, उन्हें समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचेगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे और तब तुम्हें उन नीचे दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वही भूल जाएंगे, लेकिन समय ने जो दिखाया है वह सबको याद रखेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्यों पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय सब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहा है कल वही तुम्हारी तरीके करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण
कहते हैं मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होती है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखे। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्षों को समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालात को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती है, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबों से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जरा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्षों कर रहे होते, अकेले अपने जीवन की लड़ाई कर रहे होते, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं, और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखता है कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान मजबूरी मान लिया जाता है, और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर, और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे भी बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब भी वह जी रहा होता, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते को स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालात बदलती है, तब बिना आपका चरित्र बदलते ही आपको महान कहने लगते हैं। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तभी वही होते हैं जो तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालात बदल जाती है, और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपका सफलता को सलाम करने लगती है। इसीलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो, तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोग को नजरों की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नजर अस्थाई नहीं है। आपका सच्चाई मूल्य वो है जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसीलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकिए, और दूसरों के नजरिए को भी अपने सांच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालात देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे, और तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है, और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन का बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है। हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े, तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वास और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं, अंततः जीवन के
कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों से ईमानदारी और धैर्य रखते हैं तो हर कठिनाइयों हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आते हैं। सच्चे खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह हमारी यात्रा को और अधिक सार्थक बताता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों से जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन से सही पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीकों से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वही हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इस सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझदारी, धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होती जो हम चाहते हैं बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। और कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा होता है। यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझाने का मौका देता है। यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्याओं का हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों से पूरी निष्ठा और समर्पण से लोग रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप से सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब हम अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए।
जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती है। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल से दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे खरी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों को पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसी अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिश का परिणाम हो, ना कि केवल बाहरी प्रशंसा का। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन से सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश न ही होकर सकती है। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उससे परिस्थिति पर सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई है जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं तो हमें न केवल अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हम उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर रूप में देखते हैं तो हमें सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने की, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है। सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ किए जाते हैं। जब हम अपने कार्य में दूसरों के भले की संकोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन में सही दिशा में चलें। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है लेकिन वह कदम हमें खरा रास्ता दिखाता है। इसीलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत देखिए क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें कि अगर हम खुद पर विश्वास करते और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसीलिए जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है वे कल हमारे पास हो सकती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं
तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं ताकि हम उसे अपने ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलन बनाए रखता है। जो लोग हर कदम में अपनी उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होता है जिन पर वे चलने का निर्णय करता है। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन की सच्ची दिशा ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति दूसरों की तरह समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति को एहसास कराती है। यही कठिनाइयां हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर पास में ले जाती है। हमारे भीतर जितनी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। तब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट में उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम से होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हमें उस सही दिशा में समझे। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने की अवसर अपनाते हैं वो न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के पर्यटक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होता। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही तो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनता है। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत ले, क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत रखिए, हालांकि क्योंकि आपके भीतर आपकी शक्ति है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आप किसी भी कठिनाइयां को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और संतुलन बनाए रखते हैं उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है जो व्यक्ति हर दिन की अपनी आत्मविश्वास के साथ जीता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।